शादी तो बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया था। महक की शादी अपने कजन ताहिर से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे थे। सास ननद सब पूछने लगे, 8 माह हो गए हैं, कोई अल्लाह की रहमत? महक कोई जवाब ना देती। वक्त गुजरने लगा। 5 साल गुजर गए, लेकिन महक मां न बन सकी। फूफो, सास, ननद, यहां तक कि ताहिर भी ताने देने लगा। फूफो तो बार बार कहती, ये मनहूस है, बस इससे जान छुड़वा लेनी है। बांझपन का ताना वो अल्फाज कितना दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। महक हर शाम तंज सहते हुए सोती। हर सुबह सख्त लहजे उसके मुंतजिर होते। बहुत दुआ मांगी, है मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा, मुझ पर रहम फरमा। मैं अब थक गई हूं बातें सुन सुनकर, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती महक को। महक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब ताहिर से कहते अपना टेस्ट करवाने को तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दिन महक खाना बना रही थी, ताहिर घर आया। साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, ताहिर बेटा ये कौन है? ताहिर मुस्कुराकर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ पहले कुछ परेशान सी हुई, फिर महक की तरफ देखकर बोली, इस मनहूस का क्या करना है? ताहिर महक की तरफ देखकर 3 बार तलाक का कहा, फिर दूसरी बीवी का हाथ थाम कर कमरे में चला गया। सास ननद सब बहुत खुश थे। महक की तो दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी वो जिंदगी भर रोने के सिवा। वो अंजाम जानती थी, जब औरत को तलाक हो जाए तो ये माशरा उसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। 10 साल पहले वो कब जानती थी यूं आने वाला वक्त उस पर कहर बरसाएगा। वो कब जानती थी इसके दामन पे तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। क्या शिकवा करती अब, क्या शिकायत करती, जब जख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल लिया। अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ जरूरत का सामान था। ताहिर कहता था नई मोटर बाइक लेनी है। महक ने पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 रुपए जमा कर लिए थे अपने खर्च में से। जाते हुए ताहिर की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। पागल हूं तो किसी को दुख ना देते, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफर ही ऐसा है। खुश रहो तुम दोनों, और हां ये लो 70,000 रुपए। कहते थे ना बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुमको शादी का गिफ्ट है। ताहिर महक की आंखों में देखने लगा। गम का एक भी आंसू न था। न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महक ने फूफो के सामने सर झुकाया। फूफो जान, चलो माना मैं मनहूस ही सही, लेकिन आप मेरी फूफो भी तो है ना, मुझे प्यार तो दे दें अलविदा करते हुए। फूफो ने मुंह मोड़ लिया, मुस्कुराने लगी। हाय कैसे इतनी नफरत कर लेते हैं आप लोग। पैदल ही घर की जानिब चलने लगी। जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, जब्त टूट गया। आंखों से आंसुओं का तूफान बहने लगा। सुर्ख आंखें, बर्बाद जिंदगी, तड़पता दिल, बेबसी की इंतहा। 1000 शिकवे, शिकायत लबों पे, किससे कहती, किसको सुनाती, क्या गुजरी उस पे। रक्शे में बैठी अम्मी अब्बू के घर आ गई। मुस्कुरा रही थी। अम्मी से मिली। भाभी, भाई, अब्बा सब घर थे। सबसे मुस्कुराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, महक खैर तो है? आज इस वक्त और अकेली ही आई हो, ताहिर कहाँ है? मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देने लगी। जोहर का वक्त हो गया था। बिना कुछ बोले वुजू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी भूख बहुत लगी है, खाना ही दे दें। अम्मी कुछ न समझ पा रही थी। महक को खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, अम्मी सो जाऊं कुछ देर। मां ने गुस्से से पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता महक, क्या हुआ है? ताहिर ने कुछ कहा है क्या? महक चुप रही। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूं, कहो तो चली जाऊं यहां से। मां ने सीने से लगाया, महक तेरी आंखें बता रही हैं कुछ तो बात है। मैं मां के सीने से लगी हुई मुस्कुराने लगी। आवाज कांपने लगी, अम्मी ताहिर ने मुझे तलाक दे दी है, बांझ कहकर। मां को यकीन ना हो रहा था। ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? महक बोली, अम्मी बस हो गई तलाक,
अब कोई तमाशा न करना कोई भी, बस जो होना था हो गया। मुझ पे एक कयामत का आना जरूरी था जो आकर गुजर गई। अब प्लीज इससे पूछना, लड़ना झगड़ना अम्मी छोड़ें बस। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। मां तड़पने लगी। महक, क्या हो गया मेरी बच्ची तुमको? हम उन लोगों को गिरेबान से पकड़ेंगे, हक महर की बात करेंगे। महक मुस्कुराने लगी। अम्मी, मेरी जिंदगी को रोग लग गए। आप हक महर की बात कर रही हैं, क्या होगा इससे? कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी, गालम गलोच, वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी, उसने छोड़ दिया, मैं खुश हूं। बस अब प्लीज इस बारे कोई बात ना करे। मैं कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। ख्याल आने लगा, कैसे ताहिर की खिदमत की, इसके पांव दबाती रही, उसको खाना बनाकर दिया, कपड़े धोना, न सर्दी देखी न गर्मी, उस घर को घर बनाने में मसरूफ रही। कभी भूख भी काटी, अफलास के दिन भी देखे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती रही मेरा घर आबाद रहे। न जाने कितने ताने सुने, न जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए। बिलाखिर क्या हुआ? तलाक। ये क्या है सब? बाप ने कहा हमारी बच्ची हमारी मर्जी से ही शादी करेगी। ना पसंद पूछी, न दिल का हाल बयान करने दिया। खुद फैसला किया और मुझे खामोशी से विदा कर दिया। जिससे निकाह हुआ उसने मेरी ना कोई कुर्बानी देखी, न मेरा रात रात भर जागना देखा, न मेरी चाहत को समझा। बस मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या हैं आखिर? कभी जहेज के नाम पे मारी जाती हैं तो कभी बेऔलादी के। इतने में अजान होने लगी। सारी रात सोच में गुजर गई। आंख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को एम पड़ी थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द के निकाह में आने से खत्म हो जाती है, क्योंकि मुआशरा कहता है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो, मर्द थप्पड़ भी मार दे तो खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे दे तो भी मुजरम बनकर दामन पे दाग लिए खामोश रहो। वक्त गुजरने लगा। महक की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। ना कोई ख्वाहिश थी बाकी, ना कोई चाहत। यूं कह लें सिर्फ सांसों का सफर जारी था और मौत का इंतजार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी। अब कई कई घंटे वो तन्हा बैठी, न जाने किस सोच में गुम रहती। याददाश्त कमजोर हो गई। रात को क्या खाया था सुबह तक भूल जाती। कभी कोई चीज कहीं रखती तो भूल गई। जिसे खुद की खबर न रहे वो जिंदा लाश होता है, और फिर कितनी आसानी से कोई किसी को छोड़ जाता है। महक तलाक के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। भाभी लोग इतनी तंज ताने देती थी, लेकिन खामोश, बिल्कुल खामोश रहती। क्या फर्क पड़ता है? अब कोई कुछ भी कहे, जैसे जीने की तमन्ना खत्म हो गई थी। बाबा ने सोचा हमारी कहानी कब खत्म हो जाए खुदा जाने। महक की दोबारा शादी कर देते हैं, लेकिन महक अब की बार मर तो सकती थी, लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। इसे अब एक नफरत सी थी इस रिश्ते से। उसे लगता था सब मर्द घटिया और फरेबी मतलबी हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब खत्म रास्ते जुदा कर लेते हैं। फिर न वफाएं काम आती हैं न खुदा के वास्ते, बस छोड़ दिया जाता है, राख बनाकर उड़ा दिया जाता है हर रिश्ता। एक रिश्ता आया, लड़का बैरून मुल्क जॉब करता था, उम्र काफी थी, अमीर था, पहले भी 2 शादियां कर चुका था। महक ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप तो कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बुढ़ा। इस तरह के रिश्ते आने लगे। और सितम यह भी है कि फारिस की कलम लिखे भी तो कैसे? लड़की भला की खूबसूरत हो, लड़की जितनी भी पाक साफ बाहया हो, लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बस तलाक का दाग लग जाए तो मेरे मुआशरे में जैसे वो एक तवाइफ सी बन जाती है। लोग एक नफरत की निगाह से देखते हैं उसे, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। शराबी के रिश्ते आएंगे, कहेंगे शराबी को ही दे दो, तलाक हुई है कौन लेगा इसे। वाह क्या मुआशरा है! मतलब तलाक होने पे लड़की तवाइफ बन जाती है। अल्लाह तबाह बर्बाद करे ऐसे मुआशरे को, जिसमें औरत पर तलाक का धब्बा लगाकर चोरों, डकैतों, शराबी, जानी मर्दों की मलकियत समझी जाती है। खैर,
महक के लिए कुछ ऐसे रिश्ते ही आने लगे। हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, जिंदगी का सफर तन्हा नहीं गुजारा जाता, कल को खुदा जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन महक इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से अम्मी अब्बू भाई के साथ बहुत झगड़ा हुआ महक का। भाई कहने लगा, लड़का पुलिस में है और अमीर भी है, अच्छा है, इससे क्या इतराज है तुमको। महक की बस जिद थी शादी ही नहीं करनी। जब सब सो गए तो नींद की गोलियां खा ली। फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो रोने लगी ऊंची आवाज में। बाबा ने आवाज सुनी, कमरे में आए। महक की हालत गैर हो चुकी थी। जल्दी से अस्पताल ले गए। रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर्स ने मैदा वॉश किया, इलाज शुरू किया। मां महक के सर पर हाथ फेर कर बोली, मेरी बच्ची क्यों खुद को अजियत दे रही हो। वहां एक लड़का वकास जो नर्स था वहां पे ड्रिप इंजेक्शन वगैरह लगा रहा था। महक को डॉक्टर ने वकास से कहा, इस मरीज को जो जो मैंने मेडिसिन लिखकर दी है तुमने खुद टाइम पे खिलानी है। वकास ने हाँ में सर हिलाया, ठीक है सर। डॉक्टर बोला, अच्छा मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। ये नर्स वकास यही है, इसको मैंने सब कुछ बता दिया है, आप परेशान ना हो, खतरे वाली कोई बात नहीं है। 2 बज रहे थे। बाबा अस्पताल के गार्डन में बैठ गए जाकर। मां भी पास सोफे पे लेटी तो आंख लग गई। महक ने आवाज दी, मुझे पानी दो। वकास जल्दी से आया, क्या चाहिए आपको। महक ने पानी का कहा। वकास पानी लेकर आया, खुद सहारा देकर उठाया महक को, पानी पिलाया, फिर पास बैठ गया। महक की तरफ देखकर बोला, मैंने आपके बाबा को रोते देखा है, वो आपके लिए बहुत परेशान है, आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती। आई एम सॉरी, मेरा कोई हक नहीं आपसे कुछ कहने का, बस दिल में बात आई कह दी। महक खामोश रही। वकास पास ही बैठा था कि महक वॉमिटिंग करने लगी। वकास ने अपना हाथ आगे कर लिया। इतने में मां भी जाग गई। वकास ने खुद महक का चेहरा साफ किया, बेडशीट चेंज की, फिर एक इंजेक्शन लगाया। रात भर महक के पास घूमता रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया, अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप घर जा सकते हैं। वकास ने दिल में एक ख्वाब सजाया, कितनी अच्छी कितनी प्यारी है महक। इसके बाबा कह रहे हैं एक 5 बच्चों के बाप से शादी कर लो, सिर्फ इसलिए कि महक को तलाक हुई है एक बार। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक वाली खातून से निकाह किया था ना, मैं भी महक से निकाह कर लूंगा। न जाने कितने दर्द दिल में लिए जी रही है, हर दर्द मिटा दूंगा। वकास घर गया, अम्मी से बात की, अम्मी जान एक लड़की है, बहुत अच्छी है, प्यारी तो इतनी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने पूछा, कौन है वो। वकास ने बताया, अम्मी जान उसे एक बार पहले तलाक हो चुकी है। माँ गुस्से में बोली, शाबाश, अब हमको शरीकों में बदनाम करेगा, तलाक वाली ले आए हो। वकास मुस्कुराकर बोला, अम्मी जान बदनाम हो या इज्जत, शादी तो इससे ही करूंगा। जब वकास के भाइयों और बहनों को पता चला तो वो लानतें देने लगे, बस तलाक वाली ही रह गई है अब क्या। बहन अपनी ननद के लिए कहने लगी और भाई अपनी साली के रिश्ते की बात करने लगा। वकास बस बजिद था, महक से ही निकाह करना है। माँ ने कहा, ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हारे भाई कह रहे हैं शादी के बाद बीवी को लेकर अलग रहना। वो इतनी अच्छी होती तो उसको तलाक क्यों होती। वकास राजी हो गया, ठीक है अलग रहूंगा। दूसरे दिन वकास, उसकी बहन, माँ महक के घर गए रिश्ते की बात करने। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू हुई। महक की माँ कहने लगी, हम क्या करें, हमारी बेटी नहीं मानती। वकास प्यार से बोला, आंटी क्या मैं एक बार महक से बात कर लूं। माँ ने हाँ में सर हिलाया, बेटा कर लो बात, आगे नसीब का खेल। महक बहुत गुस्से में थी। जब वकास को सामने देखा चुप हो गई। कैसी हैं आप। महक आहिस्ता से बोली, ठीक हूं, आप कहां। वकास प्यार से बोला, महक आपकी अम्मी और अब्बू से आपको मांगने आए हैं। महक सख्त लहजे में बोली, वकास आपका ये पागलपन है, मैं जानती हूं मुझे रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वकास मुस्कुराने लगा, हर मर्द एक सा नहीं होता, बस अल्लाह के खातिर मुझे एक मौका दे दे। बहुत वास्ते दिए महक को। महक आखिर हार गई। ठीक है, सब बहुत खुश थे। महक वकास की हमसफर बन गई। सबने बहुत बुरा भला कहा, वकास को तलाक वाली ले आया है। वकास को पुराना एक कमरा अलग से दे दिया।
भाई वकास से बात तक न करते थे। महक को बहुत बुरी लड़की समझते थे। वकास महक से कहने लगा, मेरी जान, मैं अमीर ज्यादा तो नहीं हूं, लेकिन वादा करता हूं शहजादी बनाकर रखूंगा आपको। महक महसूस कर रही थी वकास अच्छा इंसान है। वकास नाश्ते के वक्त महक के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करवाता, फिर मिलकर दोनों नाश्ता करते। वकास की तनख्वाह 15,000 थी, जिससे गुजारा बहुत मुश्किल था। कच्चा सा मकान था, भाई सब अलग थे। उन्होंने अपने घर बना लिए। महक एक दिन कहने लगी, वकास, ये आईफोन कितना महंगा होता है ना। वकास मुस्कुराने लगा, मेरी जान, आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट की कीमत है आईफोन। महक का बर्थडे था। वकास केक लेकर आया, छुपाकर रख दिया। जब 12 बजे महक सो रही थी, महक के माथे पे बोसा किया। महक ने आंख खोली, मुस्कुराते हुए फूल बरसाने लगा। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। महक शॉक्ड थी। वकास, आपको याद थी मेरी बर्थडे? केक लेकर आया, दोनों ने केक काटा, फिर एक गिफ्ट सामने रखा। महक मुस्कुराते हुए गिफ्ट खोलने लगी। वकास, क्या जरूरत थी मेरी जान ये सब करने की? पहले ही आप इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। वकास कंधे पे सर रखकर हंस रहा था। जब गिफ्ट खोला, उसमें आईफोन था। महक रोने लगी। पागल हो बिल्कुल वकास, बीवी को कौन इतना महंगा गिफ्ट देता है? बिल्कुल पागल हो। वकास ने आंसू साफ किए, मेरी जान, सब कुछ आपके लिए ही तो है। महक जीने लगी थी। वकास चाहे गरीब था, लेकिन एक शहजादा था। सब मजाक उड़ाने लगे। बड़ा आया, शादी की थी तलाक वाली से, अब घर नहीं बना सका। वकास खामोश रहा। एक दिन महक की दोस्त ने बताया, स्कूल टीचर्स की जॉब आई है, अप्लाई कर लूं। महक ने वकास से बात की। वकास हाथ थाम कर बोला, मेरी जान, आपका जो दिल कहता है वो ही करें, मुझे कोई एतराज नहीं। महक ने अप्लाई किया। तालीम अच्छी थी, अल्लाह का करम हुआ। 17वें ग्रेड की टीचर की जॉब मिल गई। बहुत खुश थे दोनों। भाई के घर मिठाई भेजी। भाई मुंह बनाकर बोला, बेगैरत बीवी की कमाई खाएगा। कहां खुश होते हैं हमको रुलाने वाले। 2 साल बाद महक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अच्छी खासी तनख्वाह, फिर बहुत से बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। डबल मंजिल घर बना लिया। वकास ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया। जिंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह पाक ने रहमत की, बेटा अता किया। वकास बहुत खुश था। एक दिन वकास के मेडिकल स्टोर पे एक शख्स आया। सर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे, साथ एक लड़का था। उसके सर पे मरहम पट्टी की। पूछा, क्या हुआ? वो शख्स गाली देकर बोला, डॉक्टर, मेरी बीवी बड़ी जालिम है। मेरा घर, जमीन, जायदाद अपने नाम करवा ली। अब मुझे रोज कुत्ते की तरह मारती है। वो कोई और नहीं, महक का पहला शौहर ताहिर था। भाई सामने खड़ा था। वकास पास गया, कहने लगा, भाईजान, ये देखें, वो ही महक है ना, जिसकी वजह से आपने मुझे गालियां देकर घर से निकाल कर कच्चे से मकान में बेच दिया। आप कहते थे ये तलाक वाली औरत है। भाईजान, मैं आप पे तंज नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, मैं हकीकत बता रहा हूं। तलाक वाली लड़की क्यों इतनी बुरी है मेरे मुआशरे में? क्यों तलाक वाली लड़की को नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है, उसे गलत समझा जाता है, इसे गलत बोला जाता है, और तलाक देने वाला मर्द गलत होकर भी पारसा रहता है। भाई, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं तलाक वाली लड़की को अपना हमसफर बनाया, वरना मैं भी आपकी तरह सोचता तो शायद मेरी महक या तो जिंदगी भर तलाक का बोझ लिए तड़पती रहती, या फिर किसी शराबी या 5 बच्चों के बाप किसी बूढ़ी की नौकरानी बनकर उम्र गुजार देती। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं। भाईजान, सोच को बदलें, सिर्फ औरत को गाली देना बंद करें। जानते हो भाई, तलाक कब होती है? जब एक समझदार और अच्छी लड़की किसी जाहिल और बुरे मर्द के साथ बांध दी जाए, या समझदार अच्छा मर्द जाहिल और बुरी औरत के साथ बांध दिया जाए। और हां, जरूरी नहीं तलाक वाली लड़की कोई मुजरिम हो। अगर ऐसा होता तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तलाक वाली औरत से निकाह न करते। खुदारा जहालत की दुनिया से निकलकर औरत को इज्जत देना सीखे।